हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन में जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है। ये सोर्स जो है आईसीए की वेबसाइट में सेक्शन वाइज वेटेज से ही हमने लिया है, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। तो जो आपका चैप्टर 1 है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें कंप्लीट थ्योरी होती है, वो 5 से 10% आपका पूछा जाता है। मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होता है तो 5 से 10 नंबर की वेटेज इसकी रहती है। उसके बाद आपका अकाउंट्स, जर्नल एरर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, इन्वेंट्रीज, डिप्रिसिएशन, ये मिला के लगभग 25 से 30 नंबर का पेपर जो है आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपका अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, चैप्टर 6 है जो कि आपका ये 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, ये लगभग 30 से 40 नंबर का, और उसके बाद कंपनी अकाउंट्स 10 से 15 नंबर का। तो अगर हम इसको देखें तो उस हिसाब से हमें क्या सबसे स्ट्रांगली प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेते हैं चैप्टर 7, 8, 9, 10, ये 4 चीज़ें हम स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप देखिए कम से कम 30 और 10, कम से कम 40 नंबर का पेपर, और अपर साइड 55 नंबर तक का पेपर। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लगभग 50 नंबर का पेपर हर अटेम्प्ट में इन 4 चैप्टरों से आता ही आता है। तो आप बाकी चैप्टर्स कितना प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन इन 4 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। लगभग 50 नंबर का पेपर आपको इन 4 चैप्टर्स में से देखने को मिलेगा। एंड ये आईसीए की वेबसाइट से ही जो उन्होंने आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द लॉ में जनरली बच्चों को रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना आएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है 25 से 35%, मतलब अगर 60 मार्क्स का पेपर है तो आपका लगभग 15 नंबर से लेके अगर आप 60 का 35% निकालें तो 21 नंबर तक का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। 12 से 15 नंबर का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 12 से 15 नंबर का पार्टनरशिप एक्ट, इसके बाद आपका 3 नंबर से 6 नंबर का एलएलपी, और अगर हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो वो भी आपका आता है लगभग 9 से 12 नंबर का। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सी चीज़ अच्छे से करनी चाहिए, तो देखिए सारा फोकस आपका होना चाहिए कायदे से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, क्योंकि ये 3 एक्ट सबसे छोटे एक्ट हैं। मतलब इसको अगर आप चाहें तो ये इतने छोटे एक्ट हैं कि आप इनको 3 दिन में भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। विद राइटिंग प्रैक्टिस आप इन 3 एक्ट्स को बहुत अच्छा 3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। और आप देखें तो इसमें से लगभग आपका 50% पेपर आने वाला है। तो आप सारी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट की तरफ लगाते हैं, उससे बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको छोड़ना है, लेकिन इन 3 एक्ट्स को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए लिख लिख के प्रैक्टिस करके कि इन 3 एक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस ना हो, क्योंकि 50% पेपर आपका इन 3 एक्ट से जो है वो आने वाला है। कमिंग टू द बीसीआर, देखिए बीसीआर कंप्लीटली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 नंबर की है। इसके लिए तो मैं हर चैप्टर के लिए एडवाइस करता हूँ कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर भी वेटेज वाइज अगर बात करें तो चैप्टर 1 जो कि कम्युनिकेशन का है 10 से 15%, चैप्टर 2 एंड 3 20 से 30%, मतलब आपका 8 से 12 नंबर। अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूँ तो मान के चलिए 4 से 6 नंबर, यहाँ पर आप मानिए 8 से 12 नंबर, यहाँ पे भी आपका 8 से 12 नंबर, और बाकी जो बैलेंस है वो चैप्टर 6 to 13। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें चैप्टर पहले 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग आपको 15 नंबर की वेटेज वहीं से मिल जाती है। तो ये पीसीआर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। लेकिन अगर पहले 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करें तो आपको दिख रहा है कि पहले 3 चैप्टर में से ही लगभग 15 नंबर का पेपर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ कमिंग टू द मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स, देखिए बहुत ही आसान हो जाता है जब आप इस एनालिसिस को देख लेते हैं। एकलौता टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर 30% से 40%, मतलब 40 नंबर का पेपर, उसमें 12 से 16 नंबर का पेपर जो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आएगा। तो पूरे मैथ्स में जब आपको पता है 40 में से 12 से 16 नंबर का पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आएगा, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चैप्टर को प्रिपेयर करने की होनी चाहिए। यस और नो। एलआर आपको पता है कुछ भी नहीं है, 20 नंबर फ्री फंड के हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब उसके बाद देखिए स्टैट्स में लगभग देखिए 50%, मतलब 20 नंबर का पेपर, हाफ ऑफ द स्टैट्स आएगी स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में से। तो आप देखिए अगर 20 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है और यहाँ से मैं 12 नंबर भी ले लेता हूँ, 20 + 12 32 हो गए, और 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, तो ये आपके कितने हो जाते हैं 52 नंबर। तो आप सिर्फ इतना नंबर, अभी आपने मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं किया, स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी नहीं देखा, थ्योरेटिकल नहीं देखा। इसके बाद अगर आप देखें कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज। अब इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज बहुत ही सिंपल चैप्टर, जहाँ से 4 से 6 नंबर का पेपर, कोरिलेशन 4 से 6 का, तो इसको आप कर लेते हैं और प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाती है। और सिर्फ ये जो मेन चैप्टर्स हैं जहाँ से लगभग आपका 55 से 60 नंबर का पेपर आएगा, जिनको मैंने मार्क किया, इसको करके हमने क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे बाय कर सकते हैं। सिर्फ क्रैश कोर्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स नहीं हैं। और
मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट कोर्स के हमने अवेलेबल करवा रखे हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद इकोनॉमिक्स की, तो देखिए इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 एंड 3 35 to 40% की वेटेज रखते हैं, मतलब लगभग अगर आप देखें तो 21 से 24 नंबर का पेपर चैप्टर 2 एंड 3 में से आएगा। और इसके बाद अगर आप बात करें तो 9 से 12 नंबर का चैप्टर जो है वो बिजनेस साइकिल से आएगा। तो चैप्टर 2, 3, 5 बहुत अच्छे से करना है, 1 एंड 5, 4 छोड़ना नहीं है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि एक ड्रास्टिक वेटेज है। अगर आप BCK की बात करते हैं तो BCK के अंदर हर चैप्टर इक्वल है, मतलब उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वेटेज उसके अंदर नहीं है। BCK के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा का पूरा बाइफर्केशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने में कि रिवीजन के टाइम पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी टेस्ट सीरीज़ को मत मिस करिए। जो बच्चे हमारा कोर्स ले रहे हैं वो पूरा टेस्ट सीरीज़ उसमें, जो नहीं ले रहे हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। मैथ्स, स्टैट्स, LR के हमने 10 मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। बहुत सारा मटेरियल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक्स मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किसी भी चीज़ को मिस मत करिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। जय श्री श्याम।